नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरविंदर बांगा, आपका अपना त्वचा रोग विशेषज्ञ। अपने पॉडकास्ट पेड़ नीम का रोता हुआ के नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे त्वचा से जुड़े मिथक और सच्चाई पर। आज जानेंगे हम सच उन मिथकों का जिन्हें लोग खूब मानते हैं और देंगे आपको सही जानकारी आपकी त्वचा की सेहत के लिए। या गलत या ठीक लगता है सभी को, दरमियां एक सच नहीं दिखता किसी को। राम को सब कुछ पता है यार, फिर भी अग्नि में जलना पड़ेगा जानकी को। इन बिटवीन द लाइंस जो सच होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो आपकी त्वचा को समझते हैं। तो सबसे पहला यही ध्यान रखिए कि खुद से, दोस्तों की राय से कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स ना लगाइए। हमेशा एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए। और अब बात कुछ मिथकों की। सबसे महत्वपूर्ण मिथक जो चलता रहता है वो है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हमेशा बेहतर होते हैं। बेशक बहुत से प्राकृतिक तत्व त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक चीजें आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित नहीं होती। नीम, हल्दी, नींबू जैसी चीजें हर त्वचा के ऊपर सेटल हो जाएं ऐसा आवश्यक नहीं। कुछ लोगों को इनसे एलर्जी हो सकती है। हाँ, ये सच है कि ये प्राकृतिक उत्पाद भी एलर्जी या इरिटेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट्स को शुरू करने से पहले आप पैच टेस्ट करें और संभव हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें। दूसरा मिथक है कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप वाले दिन आवश्यकता होती है, जबकि सच्चाई ये है कि यूवी किरणें बदलते मौसम या बादल वाले दिनों में भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। सनस्क्रीन हर रोज जरूरी है, हर 3 घंटे में जरूरी है, चाहे मौसम कोई भी हो। कम से कम SPF 30, कभी कभी आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाना भी पड़ सकता है, खासतौर से बर्फीले इलाकों में या समुंदर के इलाकों में। अगला मिथ, फेयरनेस क्रीम से रंग बदल जाता है। ये सच नहीं है। क्रीम केवल टैन हल्का कर सकती है, रंग नहीं बदल सकती। और वैसे भी जो असली रंग है वो खूबसूरत होता है। एक और मिथक जो अक्सर मेरे पेशेंट्स बताते हैं कि सर मेरी तो स्किन ऑयली है, तो मुझे मॉइस्चराइजर की आवश्यकता क्यों? दरअसल ऑयली स्किन को भी सही मॉइस्चराइजर की जरूरत है। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो त्वचा अपनी सुरक्षा के लिए और ज्यादा सीबम और ज्यादा तेल बनाएगी, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। हल्का नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर हमेशा प्रयोग करें। एक और मिथ कि बार बार फेस वॉश करूंगा तो अपने आप ऑयल कम हो जाएगा। नहीं, ओवर वॉश करने से स्किन और ज्यादा ऑयली हो सकती है, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव होते हैं ड्राइनेस होते ही। स्किन केयर तो सिर्फ महिलाओं के लिए है। मैंने अपने एक पहले एपिसोड में भी कहा था कि नहीं, पुरुषों की स्किन भी देखभाल चाहती है। हाँ, उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता बेशक हो। और एक और मिथक जो बहुत खतरनाक है कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स जितना ज्यादा जलन करें उतना कारगर है। बिल्कुल नहीं। टिंगल या जलन होने का अर्थ प्रोडक्ट का असरदार होना नहीं, बल्कि ये आपकी स्किन पर इरिटेशन पैदा कर रहा है। उससे बचिए। स्किन के लिए हमेशा जेंटल, इरिटेशन फ्री फॉर्मूला चुनें और बेहतर होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट की राय से लें। एक और मिथक, महंगे प्रोडक्ट्स बहुत असरदार होते हैं। मेरा एक शेर मुझे याद आता है कि भीड़ में छुप के खो गया इंसान, आज बाजार हो गया इंसान। रात भर बांगा जागता ही रहा, सुबह आई तो सो गया इंसान। असरदार स्किन केयर बहुत महंगी हो ये जरूरी नहीं।
कई सस्ते साइंटिफिकली प्रूव्ड प्रोडक्ट्स भी बेहद अच्छा काम करते हैं। ब्रांड की जगह सामग्री और डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़्यादा मायने रखती है। दरअसल ये पूरी तरह से मार्केटिंग का कमाल है। किसी भी उत्पाद की कीमत उसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार सही उत्पाद का चुनाव करें। कई बार कम कीमत वाले उत्पाद भी आपकी त्वचा के लिए बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं। क्या मुहासे होने का अर्थ गंदी त्वचा है? नहीं, सच्चाई इसके विपरीत है। मुहासे बहुत से कारणों से होते हैं, जैसे हार्मोन्स, जेनेटिक्स या बैक्टीरिया। ज्यादा धोना, रगड़ना, चेहरे पर कुछ प्रोसीजर्स करवा लेना पार्लर के अंदर जाकर, या उसे बार बार वॉश करना, या सबसे बड़ी बात स्टेरॉइड्स वगैरह अपने आप लगा लेना, ये बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बनते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस के बारे में मैंने एक पूरा विस्तार से एक एपिसोड दिया है। एक और मिथ के पिंपल्स तो केवल टीनेजर्स को होते हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है। पिंपल्स किसी भी उम्र में हो सकते हैं। हार्मोनल बदलाव, तनाव, गलत खान पान, कुछ खाने की दवाइयाँ, कुछ लगाने की ट्यूब्स से वयस्कों को भी मुहासे हो सकते हैं। अगर आपको लगातार मुहासे हो रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। आजकल यूट्यूब, इंस्टा पर बच्चे या स्कूल में दोस्तों के साथ बात करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स की राय ले लेते हैं और उससे उनका बहुत नुकसान होता है। पीठ पर बस्ते लदे सहमे हुए, चेहरे बच्चों के हैं क्यों उतरे हुए, ये दवा की कौन सी तासीर है, भर चुके थे जख्म जो गहरे हुए। तो कृपया ब्लीच वाले प्रोडक्ट से, स्टेरॉइड वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल बचें। कभी कभी ये चेहरे पर इतने बाल ले आते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक और मिथ है कि रोजाना एक्सफोलिएशन करना जरूरी है, जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादा एक्सफोलिएशन से त्वचा की बैरियर डैमेज हो सकती है, रेडनेस और इरिटेशन हो सकता है। आपकी स्किन टाइप के अनुसार हफ्ते में 1 या 2 बार ये सफिशिएंट रहती है। क्या पोर्स को खोलना और बंद करना संभव है? बिल्कुल नहीं, ये मिथ ही है। पोर्स में कोई मसल्स नहीं होते, इसलिए उन्हें स्थायी रूप से खोल या बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, साफ सफाई, सही प्रोडक्ट्स से या डर्मेटोलॉजिस्ट के कुछ प्रोसीजर्स से उनका लुक सुधर सकता है। डाइट का सीधा असर स्किन पर होता है। ये कुछ मायनों में सही है और कुछ मायनों में गलत। जैसे डाइट का असर कुछ मामलों में, जैसे मुहासे, एलर्जी पर जरूर होता है, लेकिन हर स्किन समस्या सिर्फ खाने से नहीं होती। संतुलित डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल वैसे आदमी के लिए बहुत जरूरी है। एक और मिथ जो नारियल के तेल को लेकर है कि नारियल का तेल एक बेहतरीन सनस्क्रीन है। बिल्कुल नहीं। नारियल का तेल लगाकर आप धूप में बेफिक्र घूमेंगे तो और टैनिंग कर लेंगे। ये आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज तो कर सकता है, लेकिन आपको हानिकारक यूवी किरणों से नहीं बचा सकता। और गर्मी के दिनों में, पसीने के दिनों में तो इससे दाने हो सकते हैं, फॉलिकुलाइटिस हो सकती है। तो इसकी बजाय एक अच्छा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं, सर मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, फिर भी मेरी त्वचा नहीं चमकती। देखिए, पानी पीना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप जितना पानी पिएंगे तो आपकी त्वचा उतनी ही चमकेगी। पानी आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, त्वचा को शुष्क होने से बचाता है, लेकिन सिर्फ पानी पीने से त्वचा पर चमक नहीं आएगी। इसके लिए एक संतुलित आहार, अच्छी नींद और त्वचा की सही देखभाल जरूरी है। तो मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं कि त्वचा को रोज हल्के क्लींजर से धोएं और मॉइस्चराइज करें। हर दिन, हर मौसम में सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। ज़रूरत के अनुसार एक्सफोलिएशन करें, लेकिन अधिक नहीं। और सबसे ज़रूरी,
हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें, यूट्यूब, सोशल मीडिया या फ्रेंड्स से नहीं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि त्वचा से जुड़े कई मिथक असल में झूठे होते हैं। याद रखिए, अपनी त्वचा की सही देखभाल करने के लिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फायदे और नुकसान से लोग बैठे हैं हैरान से, कीमती कपड़े तन पर सजे और चेहरे परेशान से। तो परेशानी से बचिए, डर्मेटोलॉजिस्ट की राय लीजिए। अगले बुधवार को पेड़ नीम का रोता होगा के एक नए एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और विषय पर। तब तक अपनी त्वचा का ख्याल रखिए, सही जानकारी अपनाइए और मुझे फॉलो करते रहिए। नमस्कार।